मैं स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया, मैं बहुत शरारती था। मुझे क्लास से लोग निकाल देते थे, मेरे टीचर्स, मैम्स वगैरह। मैं जनवरी 2022 में शाहजी की बारगाह में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तब मुझे याद है मेरी बाइक का नंबर 7732 था। आज मैं ऑडी A5 पर आया हूँ। ये मेरी कहानी है। यार हवाले रब दे ते मिले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। हमारा पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जब भी शाह साहब के पास आता हूँ तो कुछ इनके फोरम पर वीडियोस लगती हैं तो लोग कहते हैं कि आप वो चुलबुले नहीं होते जिस तरह वीडियोस में होते हैं, कभी मदनी साहब के साथ और कभी किसी के साथ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कासिम अली शाह साहब के पास मैं जब आता हूँ तो मैं वो होता हूँ जो मैं हूँ, जो मेरा अंदर होता है। तो मेरा दिल करता है कि मैं अंदर की बात बताऊँ। तो मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। मुझे तो बोलना भी नहीं आता, टूटे फूटे अल्फाज होते हैं और ना कोई मेरी कहानी है। जो मेरी आप बीती है वही आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये आज आप सबको मैं ऑन रैकेट बता रहा हूँ। मैंने नवंबर 2016 में सोशल मीडिया का अपनी पहली वीडियो का आगाज़ किया था और मेरी पहली वीडियो कासिम अली शाह साहब के साथ थी। और आज मैं जनवरी 2022 में शाहजी की बारगाह में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तब मुझे याद है मेरी बाइक का नंबर 7732 था। आज मैं ऑडी A5 पर आया हूँ। ये मेरी कहानी है। जब मैं पहला इंटरव्यू करना चाह रहा था, ये बात बताने का मकसद आपको ये है, कोई शेखी मारना या शोखी मारना नहीं है। मेरे टैक्स भी पूरे हैं, मेरी रिटर्न्स भी पूरी है। मैं इसलिए बरमला हर जगह इस बात का वो कर देता हूँ। शायद डिजिटल जर्नलिस्ट में पाकिस्तान में मेरे से ज़्यादा टैक्स कोई भी नहीं देता। तो सिर्फ बात बताने का मकसद ये है कि जब मैंने ये सोचा कि मैं अपना पहला इंटरव्यू किस बंदे का करूं, शाहजी का वो स्टार्ट था। और मुझे याद है शाहजी की तब भी वीडियो मिलियंस में जाती थी, मिलियंस में। और 2016 में मिलियंस में वीडियोस जाने का मतलब ये था कि तब 3G था, 4G का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो बड़ी बात थी। तो इन्होंने अपने कंटेंट से, अगर आप इनकी पुरानी वीडियोस उठा के देखें तो उसमें इनके पास कैमरा भी अच्छा नहीं है, वो सब कुछ ऑन रैकेट पड़ा हुआ यूट्यूब पर। लेकिन इनका कंटेंट था जिसने दुनिया को बताया कि कासिम अली शाह भी कोई चीज़ है। तो मैंने ये सोचा कि मैं किस ऐसे बंदे का इंटरव्यू करूं जिससे जो है मुझे एक बूस्ट मिले। तो मुझे मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया कि यार कासिम अली शाह साहब का करें, वो बरकत भी डल जाएगी ज़रा, वो सूफी आदमी, फ़कीर आदमी है। तो ये उसका नतीजा है कि जो इब्तदा हमने इनसे की और इख्तिताम कोई नहीं है इसकी, ये लिमिटलेस है। मुझे शाहजी ने बताया कि ये वो तमाम लोग हैं जिनको अल्लाह ने वसीला बनाया है शाह साहब को या शाह साहब के साथ जो रुफ़का हैं। और आप लोगों पे तकरीबन 2.8 मिलियन का स्कॉलरशिप आप लोगों को दिया जाता है। और मेरे ये कान में बता रहे थे कि यार ये वो बच्चे बैठे हैं जो डिज़र्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ अपने आप के लिए ना एक ज़ोरदार क्लैपिंग करें, ज़रा पता चले कि आप लोग वाकई डिज़र्व करते हैं। मैं स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया, मैं बहुत शरारती था। मुझे क्लास से लोग निकाल देते थे, मेरे टीचर्स, मैम्स वगैरह। लेकिन हम शरारती थे, हम बदतमीज़ नहीं थे। शरारती थे, बदतमीज़ नहीं थे, हम बेअदब नहीं थे। अगर टीचर ने गाली भी दे दी है, डांट भी दिया है, शाउट भी किया है, वी डिडंट से इवन अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। तो बेअदब बेमुराद रहता है, बाअदब बामुराद रहता है।
मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये लम्हात गुजरे हैं, जो आपकी साथें गुजर रही हैं ना शाह जी के साथ, अगर आप लोगों की कोई बख्शिश का सबब भी बना तो ये कुछ लम्हे बन जाएंगे, क्योंकि ये सादात हैं, सैयदजादे हैं, और इनके सामने इंसान मेरा ख्याल कोई नचना ही सीख ले, पर ਤੁਹਾਡੇ वर्गा कोई नच ना सके। आप में से कोई जूता बनाना ही सीख ले, लेकिन ऐसे ही आपने फिर जूता बनाना है, आप जैसा कोई जूता ना बना सके। आप अपनी फील्ड के आप अकेले चैंपियन हो, कोई आपसे ऊपर ना हो। अगर आप केमिस्ट्री में हैं तो आप उसके हेड हो, अगर आप फिजिक्स में हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, और ये सब कुछ मुमकिन है, ये आप लोग कर सकते हैं। और ये चीज़ें डिग्री से, तालीम से, ये मेरा मानना है, इन चीज़ों से नहीं मिलती। ये उस्तादों की जूतियाँ सीधी करने से ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपके काम बड़े नहीं होते, आपके साथ दुआएं बड़ी होती हैं। तो मुझे आज भी ये लगता है कि मेरा काम बड़ा नहीं है, मुझे कोफ्त होती है, मैं दूसरी दफ़ा अपनी वीडियोस नहीं देख सकता। मुझे लगता है ये पता नहीं कौन लोग हैं जो मिलियंस ऑफ पीपल लोग देख रहे हैं इसको, या मैं बेवकूफ़ हैं या ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, ये मेरे साथ कोई दुआएं बड़ी हैं। वो जो दुआएं हैं वो कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देती। ये याद रखिएगा, ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। मेहनत जो है ना, मेहनत वहाँ पर आपको नहीं पहुँचाती जहाँ पे आपको मिन्नत पहुँचाती है। और अगर आपने मिन्नत की हो तो मेहनत और मिन्नत में फ़र्क ये है कि आपने सिर्फ डाउन टू अर्थ हो जाएं, हम्बल हो जाएं, और उसी बेरी को बेर लगते हैं जो झुका हुआ होता है। पत्थर भी उसी को पड़ते हैं। और दुआ किया करें, ये मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, कि अल्लाह ताला आपको टेंशनों में डाले। दुआ किया करें आपको तकालीफ मिले, दुआ करें आपको बड़ा गम मिले। जितना बड़ा गम, जितनी बड़ी तकलीफ, जितना बड़ा दुख, जितना बड़ा दर्द, उतना बड़ा कॉमेडियन, उतना बड़ा इंसान, उतना बड़ा दर्द, उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ज़रा उल्टा करना शुरू कर दें ज़िंदगी में ना। हम जो चीज़ें मांगते हैं, अल्लाह खुशियाँ दे दे या अल्लाह रंग लगा दे, कभी टेंशनें मांग के तो देखें, वो उसके बाद जो होता है ना, वो आपको उसके बाद ही पता चलेगा होता क्या है। ये कभी करके देखें। मैंने तो ये प्रैक्टिकली ये चीज़ों को जो है वो सीखा है। और मेहनत आपको वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ पे आपको खिदमत पहुँचाती है। आज आप पे 2.8 मिलियन अगर इनकी तरफ से सर्व हो रहा है, आप सब लोग मेरे से प्रॉमिस करें, आप में से इंडिविजुअली एक बंदा 2.8 मिलियन आने वालों को जो डिजर्विंग है उनको देगा। ये प्रॉमिस करके जाएं, ये सदका जारी। आप करते हैं प्रॉमिस? नहीं, ऊंची आवाज में करें। 2.8 मिलियन आप इरादा कर लें, ये खुद ही आ जाएगा। आप देना शुरू कर दें, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। ये आपको नहीं समझ आएगी कहाँ से आएगा, ये खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो अब ये है कि मैंने तो अपनी कहानी बस छोटी सी आप लोगों को सुना दी है। तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला मेरा ख्याल कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर ना सीरियस नहीं रहा जाता, मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता। तो मैं शाह जी आपकी नज़र मियाँ साहब का एक कलाम पेश करूँगा, और उसके बाद फिर आप सबसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हम दुरूद शरीफ भी मिलकर पढ़ेंगे। और मेरी जब भी कोई तारीफ़ करता है ना, कोई भी बंदा मेरी तारीफ़ करता है कि यार इसने ऐसा कर दिया है, इसने ऐसा कर दिया है, हालांकि किया मैंने कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन किया है किसी ने, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब आपको लगे कि आपके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे और आप ऊंचे उड़ने जा रहे हैं और अपनी औकात में नहीं है, तो दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है जो औकात में ले आता है। तो हम मिलकर एक दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम एक कलाम पेश करूँगा और इजाज़त चाहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही मुबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना। रात पवे ते
प्यारी आवे ओ बेदर्दानू ओ याद सजन दी सुत्याण जगावे बेदर्दानू ओ याद सजन दी ओ सुत्याण जगावे ते सै संग संगत दे वेखे ते फिर भी विथा पईयां ओ जो कहंदे सन ओ नाल जियांगे ओ शक्लां याद ना रहियां ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मिले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। थैंक यू सो मच।